भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया था, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं थी कि इस बार एक ऐसी साध्वी को ये पुरस्कार दिया जाएगा जो बाबरी मस्जिद को गिराए जाने के बाद मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दे रही थी, नफरत फैला रही थी। लेकिन अब इसी साध्वी को पद्म भूषण दिया जा रहा है। जो मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई की बात करती थी, उसको सम्मान में देश के सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक पद्म भूषण दिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी सरकार को इनके सामाजिक कार्य इतने पसंद आए हैं कि वो इन्हें इनाम दिए बिना रह ही नहीं पाई हैं। सोचिए, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वालों को जब इतना बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा तो पद्म भूषण का क्या महत्व रह गया है। बीजेपी के नफरती साध्वी पर पद्म भूषण देकर एहसान करने के बाद सोशल मीडिया पर काफी सारे पत्रकार, वरिष्ठ वकील इसकी आलोचना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी सरकार में पद्म पुरस्कार राजनीतिक तमाशा बनकर रह गए हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने पद्म विभूषण और पद्म भूषण पुरस्कार का ऐलान कर दिया है। सरकार ने इस बार देश के 7 हस्तियों को पद्म विभूषण और 19 को पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करने का ऐलान किया है। और इसी के साथ ही बाबरी मस्जिद विध्वंस में हिस्सा लेने वाली, मुसलमानों के खिलाफ भाषण देने वाली साध्वी रितम बहरा को भी बीजेपी सरकार पद्म भूषण देने वाली है और इन्हें ये पुरस्कार सामाजिक कार्यों के लिए दिया जाएगा। मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना शायद इनके सामाजिक कार्यों में शामिल है, इसलिए बीजेपी की सरकार इन्हें सम्मानित करना चाहती है। 1992 बाबरी मस्जिद विध्वंस के 3 दिन बाद साध्वी रितम बहरा को सांप्रदायिक तनाव भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि वो घटना स्थल पर मौजूद थी और लोगों को संबोधित भी कर रही थी। लेकिन अब इसी साध्वी रितम बहरा को बीजेपी ने पद्म भूषण से सम्मानित किया है। रितम बहरा को पद्म भूषण दिए जाने की खबरों के साथ ही अब सोशल मीडिया पे पत्रकार, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। और इसी बीच वरिष्ठ पत्रकार राजीव सरदेसाई ने भी इस मामले को लेकर लिखा है कि ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि लीबिया लोबी सरदेसाई को पद्मश्री मिला है। गोवा मुक्ति संग्राम के कई गुमनाम हीरोज के लिए ये अच्छी बात है। कुमुदिनी लाखिया जैसी डांस लेजेंड को पद्म विभूषण मिलते देखना भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन साध्वी रितम बहरा, जिन्होंने बाबरी मस्जिद विध्वंस में सक्रिय रूप से भाग लिया था और इस दौरान तीखे नफरती भरे भाषण भी दिए थे, इनको भी पद्म भूषण मिलने वाला है। 75 सालों के बाद अब ऐसे नया गणतंत्र बनाया जा रहा है। राजदीप के अलावा पत्रकार मुकेश कुमार भी ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि सोचिए, जब इन जैसों को पद्म पुरस्कार मिले तो पद्म पुरस्कारों का क्या महत्व रह गया है और क्या औचित्य। कायदे से तो बाकी को पद्म पुरस्कार लेना ही नहीं चाहिए था, जिन्होंने ले लिया है उन्हें वापस कर देना चाहिए। ये साध्वी नहीं, साध्वी के नाम पर कलंक है। इनके जुबान पर जहर है और आत्मा प्रतिशोध के कीचड़ में डूबी हुई है। और जिस सरकार ने इसे पुरस्कृत करने का फैसला किया, उसके विवेक को क्या कहा जाए। उसे राष्ट्रवादी और देशभक्त तो नहीं कहा जा सकता है। यह वाकई उन लोगों के लिए अपमान की बात है जिन लोगों ने काम किया और मेहनत से इस पुरस्कार को पाया है। ये पद्म भूषण जैसे बड़े पुरस्कार का अपमान है कि समाज में नफरत फैलाने वालों को ये पुरस्कार मिल रहा है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि ये साध्वी पुरस्कार मिलने पे इतनी खुश हो रही हैं जैसे कितनी मेहनत करी हो इसे पाने के लिए। ये सीधे सीधे मीडिया से बात करते हुए बोलती हैं कि मुझे सबसे बड़ा पुरस्कार तब मिला जब पिछले साल 22 जनवरी को राम मंदिर का अभिषेक पूरा हुआ। मुझे ये पुरस्कार तब मिलता जब एक दिन की बच्ची बड़ी होकर डॉक्टर या इंजीनियर बनती और उसकी शादी हो जाती। मेरा प्रत्येक भारतीय से अनुरोध है कि वो अपने आप को अकेला महसूस ना करे। कोई भारतीय अपने आप को अकेला महसूस नहीं कर रहा है, लेकिन आपको इतना बड़ा अवार्ड देने पर अफसोस जरूर महसूस कर रहा है। इस मामले को लेकर और भी लोगों ने अपनी राय दी है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने साध्वी रितम बहरा को पद्म भूषण दिए जाने पर सवाल उठाए हैं और ट्वीट करते हुए कहा है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में पद्म पुरस्कार राजनीतिक तमाशा बन गए हैं। वैसे तमाशा तो वाकई बन ही गया है। पत्रकार और लेखक दयाशंकर मिश्रा भी ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि बीजेपी प्रचारक साध्वी रितम बहरा को पद्म भूषण संविधान के प्रति सरकार की सोच समझ का स्पष्ट उदाहरण है। अब आप लोग खुद ही सोच कर देखिए कि देश में क्या हो रहा है और कैसे लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है जिस तरह से इस साध्वी को पद्म भूषण दिया जाएगा, इस चीज को लेकर हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।